तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इमेजेस आपके पास अगर हों तो उसको प्रॉपर अरेंज करके रख लीजिएगा। जैसे मैंने एक टूरिज्म का पेज बनाना है, ट्रैवलिंग का पेज बनाना है, इलिस्ट्रेटर में बनाना है, तो आपने अच्छी अच्छी जो लैंडस्केप हैं वो आप अपने पास स्टोर कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे ये आपकी कुछ बड़ी खूबसूरत किस्म की लैंडस्केप यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं व्यू में। अगर आप इसको थोड़ा सा और लार्ज करके देखना चाहो, ये आप दिख रही होंगी आपको इमेजेस काफी सारे, इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं अपने आज पोस्टर पे या अपना फ्लायर के ऊपर या अपने ब्रोशर के ऊपर इन इमेजेस के थ्रू एक पूरा का पूरा पेज डिजाइन करके आपको दिखाऊं। टूरिज्म का कर लेते हैं। ठीक है। टूरिज्म का कोई पेज हम, आप की मर्जी है, रियल स्टेट का पेज बना लो, टूरिज्म का पेज बना लो, एजुकेशनल कोई पेज बनाना है वो बना लो। ठीक है। कोई भी पेज एक बना के आप शेयर कीजिएगा मुझे उसकी जेपीजी फाइल। मेरे क्वेश्चन आपसे है, पेज का साइज क्या होता है सर? ये इसके आप मैगजीन बनाना है? आमतौर पे जो कवर पेजेस होते हैं 4 साइज होता है। और सर जैसे मैगजीन का और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही हो, आप यहां से गूगल करके भी देख सकते हो जिस तरह का पेज चाहिए आपको, गूगल कर लेना। ठीक है। कवर पेज साइज, या आपको फेसबुक का कवर फोटो आपको यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हो कि बुक का टाइटल पेज या मैगजीन कवर पेज, ये लेटर साइज ही ले रहा है मैगजीन का कवर पेज का। ठीक है। बुक टाइटल पेज, ये आपको डिफरेंट साइजेस भी यहाँ पे भी दिखा रहा है, इसको आप यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये आपके डिफरेंट वेरिएशन साइजेस की यहाँ पे अवेलेबल है। आप आमतौर पे कवर पेज हम ये जो लेते हैं वो आपका A4 या लेटर साइज हम लेते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लीजिएगा आर्टबोर्ड का साइज, और आर्टबोर्ड का साइज आपने जो सेट कर दिया है, जितने भी आपने आर्टबोर्ड बनाने हैं तो यहाँ पे आर्टबोर्ड आप बाद में भी इंक्रीज कर सकते हैं। आर्टबोर्ड की कोई लिमिट नहीं है, मेमोरी इज द लिमिट। अब अगर आप चाहो इसमें मजीद आर्टबोर्ड ऐड करने हो, एक से ज्यादा करने हो, मसला ही कोई नहीं है, आप सिर्फ आर्टबोर्ड टूल को क्लिक कर दो। ये आर्टबोर्ड का टूल है, ये मैंने क्लिक कर दिया। इससे आप सारे काम कर सकते हो आर्टबोर्ड से रेलेवेंट। अगर आपको इसमें मजीद आर्टबोर्ड चाहिए भी तो आप ये सारे आर्टबोर्ड यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। इसके लिए आप एक और काम भी कर सकते हो, विंडो मेन्यू में आर्टबोर्ड्स के नाम से एक पैनल भी होता है, इसको भी क्लिक करके सामने ला सकते हो। ये वो पैनल है। बाद स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सर वो आर्टबोर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट एक होता है, दो होते हैं, बाद में इंक्रीज कर सकते हैं क्या? जो आर्टबोर्ड नहीं चाहिए खत्म हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, सिलेक्ट करके डिलीट। लेकिन आखिरी आर्टबोर्ड जो होता है वो डिलीट नहीं होता। एक आर्टबोर्ड तो कम से कम होगा ना, सीधी सी बात है। हाँ, एक से ज्यादा बन सकते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है? ये प्लस आ गया, एक और प्लस, ये चेक करो जरा, जितने मर्जी बना लो, 4 5 6 7 8, 8 आर्टबोर्ड आ गए। चेक करो, नाम भी आ गए, इनके नाम भी आ गए, जो जनरल नेम वो देता है। आर्टबोर्ड 1, दूसरे वाले का आर्टबोर्ड 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देख रहे हो? नाम चेंज करने हैं, बिल्कुल करेंगे हम। नाम चेंज करने का तरीका क्या होता है? आप यहां पे, हाँ, वन आर्टबोर्ड के बारे में, चूंकि आर्टबोर्ड मैंने आज ओपन कर लिया, एक सेगमेंट आपके सामने आ ही गया है, तो मैं सबसे पहले आपको इसकी एक छोटी सी स्लाइड है वो आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि प्रॉपरली हम आर्टबोर्ड ही आज कर लें पहले। फिर मैं आपको थोड़ा सा एक पेज एक आध बना के उसके अंदर इमेजेस वगैरह किस तरह पुट करते हैं वो भी आज सिखा देता हूँ। ये 2-3 चीजें आज सीख लेते हैं। आर्टबोर्ड से रेलेवेंट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, स्लाइड्स हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इसको देखना चाह रहे हो तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्टबोर्ड से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आर्टबोर्ड काफी दिनों से हम आर्टबोर्ड 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 ही किए जा रहे हैं। आर्टबोर्ड आपका वो एरिया होता है जिसके ऊपर कंटेंट रखते हो, बाय डिफॉल्ट वो कम से कम एक जरूर होता है। हाँ, ये आर्टबोर्ड्स आप 2 3 4 5 6 जितने मर्जी बना सकते हो। सर ये क्वेश्चन है सर, रिपोर्ट मिलकर सर टैग रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर? क्या?
बोर्ड का ऑप्शन है। इंपोर्ट से आप इंपोर्ट होता है फाइल्स को, इमेजेस को, जेपीजीज को इंपोर्ट करने के लिए। आर्टबोर्ड होते क्या हैं? ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपका जो भी डाटा है, जो कंटेंट है, उसको अलग अलग आप पेजेस के ऊपर ऑर्गेनाइज करना हो, इलस्ट्रेटर आपको आर्टबोर्ड की फैसिलिटी देता है। हाँ, इसको आप जो है आर्टबोर्ड का जो अल्टरनेट नेम है वो फोटोशॉप में उसको बोलते हैं कैनवस। आर्टबोर्ड इलस्ट्रेटर में बोलते हैं आर्टबोर्ड, ये व्हाइट बॉक्स को। फोटोशॉप में इसको कैनवस बोलते हैं। नाम चेंज हो जाता है। होता वही है कि एक आपके पास एरिया होता है जिसके ऊपर अपना कंटेंट आप रख सको। कंटेंट क्या होता है? आपकी टेक्स्ट भी हो सकता है, आपके इमेजेस भी हो सकते हैं, आपकी शेप्स भी हो सकती हैं, आपके पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो उस पेज के ऊपर आपने रखना है वो सारा कंटेंट कहलाता है। ठीक है। आर्टबोर्ड एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर रह के आपने काम करना होता है। वो साइज होता है जो आपका क्लाइंट के साथ कमिटमेंट होती है कि इस साइज का आपने कार्ड बनाना है, इस साइज का आपने पोस्टर बनाना है, इस साइज का आपने जो है वो कवर पेज बनाना है, इस साइज का आपने बैनर बनाना है, इस साइज का आपने आइकन बनाना है, इस साइज का आपने लोगो बनाना है। तो ये साइज आपका जो होता है वो आर्टबोर्ड का साइज, आप जब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उस वक्त आप साइज भी बता रहे होते हो। अगर आपको मैं ये कहूँ, क्वेश्चन है आपसे, आपका एक क्लाइंट है, वो कहता है मेरा बिजनेस कार्ड भी आपने बनाना है, नंबर वन। मेरा जो लेटर पैड डिजाइन वो भी आपने करना है, मेरा एक मैगजीन निकलता है हर 15 डेज के बाद, उसका कवर पेज भी आपने बनाना है। तो क्या ये साइज सेम है इनके? बिजनेस कार्ड का साइज है, कवर पेज का साइज सेम सेम होता है क्या? तो सर कोई बुक्स हैं, वो बुक्स के टाइटल्स भी आपसे बनवाना चाहते, क्या बुक का और बिजनेस कार्ड का साइज सेम होता है? नहीं। तो जब आप एक फाइल क्रिएट करते हो, अगर आप कहते हो मुझे इसी फाइल में आपका बिजनेस कार्ड भी बनाना है क्लाइंट का अपना, इसी फाइल में मैंने उसने जो कवर पेज कहे हैं या पोस्ट फेसबुक की लगाना चाह रहा है वीकली बेसिस पे, वो 5 पोस्टें बनानी है, वो भी आपने इसी में बनानी है, एक ही फाइल में बनानी है। ये नहीं कि अलग अलग फाइलें बनानी शुरू कर दो। एक अब आपको मसला कहाँ पे आएगा? मसला वहां पे आएगा कि सर बिजनेस कार्ड का साइज 3.5/2 होता है, कवर पेज का आपने मुझे बताया साइज 8.5/11 होता है, ये तो साइज ही डिफरेंट है। क्या ये पॉसिबल है कि एक आर्टबोर्ड का साइज कुछ हो, दूसरा साथ वाले आर्टबोर्ड का साइज कुछ हो? पॉसिबल है। अभी नहीं है, लेकिन जो आज मैं करवाऊंगा इसमें ये पॉसिबल है कि हर आर्टबोर्ड को आप एक ही फाइल में रहते हुए साइज अलग अलग भी दे सकते हो। अब ये किस तरह होगा? क्या हम आर्टबोर्ड को नेम भी दे सकते हैं कि ये जी बिजनेस कार्ड का आर्टबोर्ड है फ्रंट का, ये बिजनेस कार्ड बैक का आर्टबोर्ड है, ये बिजनेस कार्ड इसके ऊपर सॉरी कवर पेज है, ये कवर पेज का फ्रंट है, ये कवर पेज का बैक है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। आप हर आर्टबोर्ड का नाम भी दे सकते हैं। होता वैसे आर्टबोर्ड क्या है? ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपके कंटेंट को इस पर रखने के लिए। और आर्टबोर्ड को जब आप बना लेते हो तो उसको लाजमत है आपको किसी को सेंड भी करना होता है, पीएनजी में, जेपीजी में, पीडीएफ में। ये सेंड करने के लिए आपके पास बाकायदा इस पे एक्सपोर्ट की कमांड भी होती है। एक आर्टबोर्ड को सेंड करना है, दूसरे को करना है, तीसरे को करना है, किसी एक को करना है, कर सकते हैं। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी चीजें आर्टबोर्ड से रेलेवेंट ही हैं। तो आर्टबोर्ड को आज की डेट में हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टबोर्ड है क्या। अभी करंट जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है उसमें आपको काफी सारे आर्टबोर्ड नजर आ रहे हैं। स्पेस बार से मैं इसको दिखा पा रहा हूं, ये देख रहे हैं। टूल बॉक्स अपनी जगह पे मौजूद है। आर्टबोर्ड्स का पैनल स्टूडेंट्स अगर आपको ना दिख रहा हो, आपने इसको ऑन करना है विंडो मेन्यू में जाकर। ये है जी आर्टबोर्ड्स, ये ऑन कर लेना। इससे अब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आपको काम करने में आसानी होगी, आपको एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड का कंटेंट सामने लाने में आसानी होगी। इसे बोलते हैं नेविगेट करना। जैसे आर्टबोर्ड 1। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, माउस की पोजीशन क्लिक करने की। यहां क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहां क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहां क्लिक करोगे तो क्या होगा। हर जगह पे क्लिकिंग जो पोजीशन है करने की, और उस पे आपको रिस्पॉन्स उसका देखो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ऐसा ही है। सर आर्टबोर्ड सर आप के वेट नेट नीचे करते हैं सर, क्या बात? आर्टबोर्ड की सर यहाँ वेट कहाँ नीचे से करते हैं। वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। अभी ये आर्टबोर्ड सारे के सारे एक ही साइज के नजर आ रहे हैं ना आपको, सारे एक ही साइज के हैं। अच्छा, इसमें से एक आर्टबोर्ड मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट भी किया। वो कौन सा आर्टबोर्ड डिलीट हुआ है? 2, क्योंकि 1 के बाद 3 नजर आ रहा है। अब वो सर 2 किधर गया? वो मैंने थोड़ी देर पहले डिलीट कर दिया। क्या ये भी हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। किस किस को करना है बताएं, मैं एक ही गो में सारे कर देता हूं। ये देखो,
2 3 4, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, 5 के 5 आर्टबोर्ड मैंने सिलेक्ट करी है। डिलीट की प्रेस कर दो, डिलीट की प्रेस कर दो, या डस्टबिन वाला आइकन है इस पर क्लिक कर दो, सारे गए। तो क्या दिख रहा है अब? सिर्फ 3। आर्टबोर्ड ऐड करना भी आसान, आर्टबोर्ड डिलीट करना भी आसान। आर्टबोर्ड का पैनल बस सामने ले आना। पैनल अगर आपको ना दिख रहा हो, किसी वजह से क्लोज हो जाए, तो टेंशन नहीं लेनी, विंडो मेन्यू में जाके आर्टबोर्ड का जो पैनल है इसको ऑन कर देना। अच्छा, आर्टबोर्ड के साथ एक और होता है पैनल, इसका कंपेनियन ग्रुप, वो होता है एसेट एक्सपोर्ट। बड़ा काम का है। आर्टबोर्ड जब जब बनेगा, किसी को आपने भेजना भी तो है, एक्सपोर्ट भी तो करना है, जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ में, ये एक्सपोर्ट यहां से आप कर सकते हैं। ये भी बताता हूं, आप इनमें से किसी एक पे क्लिक कर दो, क्योंकि ये ग्रुप है, इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करोगे आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, एक्सपोर्ट मतलब वही बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट करना किसी को, जेपीजी, पीएनजी, एक्सपोर्ट यहां से भी कर सकते हो। ये कर दो, या आप इस ऑप्शन के थ्रू एक्सपोर्ट कर दो, बात एक ही है स्टूडेंट्स, मैं करके दिखाऊंगा आपको बकायदा। अभी आप आर्टबोर्ड को पहले समझ लो। एसेट आर्टबोर्ड तो, एसेट एक्सपोर्ट तो बाद का मसला है ना, कुछ बना तो लो, पहले कोई बना लेते हैं, कुछ इसकी समझ लेते हैं साइंस क्या है आर्टबोर्ड की। आर्टबोर्ड आपके इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं टोटल 3। अगर आप इनको भी डिलीट करना चाहो, आप शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके, अच्छा कंट्रोल का फायदा ये है, अगर आप इस पे क्लिक करने के बाद एक को छोड़ के एक करना चाहो तो कंट्रोल के साथ करो। अगर आपने पहले से लेके आखिर तक सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ करो। 50 आर्टबोर्ड्स हैं, पहले से लेके या आपने 10वें से लेके 20वें तक आर्टबोर्ड सिलेक्ट करने हैं एक ही गो में। 10वें पे क्लिक कर दो और 20वें पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, दरमियान वाले ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए शिफ्ट के साथ। और अगर आपने सिलेक्शन से आउट करना हो, कंट्रोल, बड़ी फेमस की है कंट्रोल और शिफ्ट का यूज। सिलेक्शन आउट हो गई, और अगर आपने आर्टबोर्ड 2 सिलेक्ट करके डिलीट कर भी दिए हैं, टेंशन नहीं लेनी, वो गैर जरूरी थे, आपने खत्म कर दिए। क्या हम मजीद आर्टबोर्ड इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं इसी साइज के? बिल्कुल, प्लस। नंबर उसका जो भी रखा है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। वो असल में मैंने कुछ 9 आर्टबोर्ड थे डिलीट किए हैं, नया आर्टबोर्ड जो बना ना उसकी नंबरिंग इसने 10 कर दी। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये नाम तो आपने चेंज कर ही देना, समझ बात? तो आर्टबोर्ड्स को आप अगर चाहो, टूरिज्म का पेज अगर आपने बनाना है, टूरिज्म का पेज बनाना है, मिसाल के तौर पे इसका नाम रख देते हैं टूरिज्म, आर्टबोर्ड का नाम रख देते हैं टूरिज्म। ये देखो, इस आर्टबोर्ड के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, इसके ऊपर क्या नाम देना है? टूरिज्म। फर्स्ट डिजाइन, मेरे से कोई क्लाइंट है, वो कहते हैं सर 2 डिजाइन भेजिएगा मुझे, टूरिज्म फर्स्ट डिजाइन। इस आर्टबोर्ड का नाम भी चेंज कर देते हैं, टूरिज्म सेकंड डिजाइन। नाम रखने आ गए, नाम रखने का है। अब फायदा क्या होगा, और वो नाम आपको ऊपर टॉप पे भी दिख रहे हैं, वो देखो आर्टबोर्ड के कॉर्नर में। पहले वहां पे जस्ट जनरल नेम थे, आर्टबोर्ड 1, आर्टबोर्ड 2, आर्टबोर्ड 3, अब आपने बाकायदा नाम रख दिया। बिल्कुल, जब कभी आप इसको चेंज करना चाहो, जब भी चेंज करना चाहो, आपको यार नाम मुनासिब नहीं है कि नाम कुछ और रखना चाह रहे थे, कर दो, जब दिल करता है कर दो, डबल क्लिक करो। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका, ये आइकन नजर आ रहा है छोटा सा आर्टबोर्ड का, इस पे डबल क्लिक करो, आपके पास ऑप्शन ही आ जाएगी टोटल, ये देखो फुल फ्लैज ऑप्शंस आ गई। यहां से भी आप नाम दे सकते हो, यहां से भी आप डबल क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हो आर्टबोर्ड का। क्या ये पसंद है? टूरिज्म फर्स्ट रख दो, साइज बड़ा करना है। अब ये देखो मजे की बात, आपके लिए आसानी आ गई है। आसानी ये आ गई है कि अगर आप चाहो इस आर्टबोर्ड का साइज डिफरेंट रखना है, आप रख सकते हो। मैं एक काम करते हैं, मैं 2 आर्टबोर्ड, और इस टूरिज्म कंपनी के जो ऐड बनाने के लिए मेरे पास आए ना, वो कह रहे हैं सर मेरा बिजनेस कार्ड भी आपने बनाना है। मैं 2 और आर्टबोर्ड इंसर्ट करने लगा, ये देखो 1 और 2 आर्टबोर्ड आ गए, चेक करो 4 हो गए ना।
क्या इसका नाम चेंज कर दूं? अच्छा, नाम चेंज करने का एक और तरीका है, यहां पे आओ, डबल क्लिक कर दो, तब भी आप यहां से नाम चेंज कर सकते हो। दोबारा सुनो, डबल क्लिक इधर करके भी नाम चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक आर्टबोर्ड वाला पैनल ऑन करके इस आइकन पे डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये होता है कि इस नेम के ऊपर डबल क्लिक कर दो तो भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम रखना है बिजनेस कार्ड फ्रंट और इसका नाम रखना है बिजनेस। अब असल में इशू क्या है? तो हमारा सर इशू क्या है? सर मेरे क्वेश्चन साइज। सर मैं और बड़ा होता है इसका क्या करना है? और बड़ा कर सकते हैं। हाँ, बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। अब बिजनेस कार्ड का साइज 8.5 बाई 11 थोड़ी होता है। क्वेश्चन है, बिजनेस कार्ड का साइज है 8.5 बाई 11 थोड़ी होगा, जी सर। साइज छोटा करना पड़ेगा, 3.5/2। सर, अब ये कैसे होगा? आसान सा तरीका, जब आपको मैंने ये बोला कि इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो हमें एक ऑप्शन नजर आई, with the right ये प्रीसेट। यहां पे आप अपना साइज जो सेट करना है आप कर लो। अगर तो इनमें से कोई साइज आपको मिलता है, इनमें से रखना है रख दो। अगर आप समझ दो सर इसमें तो कोई साइज है ही नहीं, तो मैं आपको कहूंगा यहां से साइज सेट करो। ठीक है कट हाँ जी। और इसकी मेजरमेंट किस में चाहिए आपको? इंचेस इंचेस में चाहिए। तो उससे कार्ड से इंचेस मतलब मिलीमीटर बनता है मर्जी आपकी इंचेस में बना ले मिलीमीटर बना ले सेंटीमीटर बना ले पिक्सल बना ले। हाँ, 3.5 बाय मिलीमीटर इंचेस। इंचेस नहीं, इंचेस में आ गई मेजरमेंट। और इसकी कितनी करनी है? इसकी भी 2/0 2, पढ़ चुके ये भी इंचेस। ठीक है, ये इंचेस में आपकी मेजरमेंट इस कार्ड के लिए एक्टिवेट हो चुकी है। ओके करके भी अप्लाई कर देगा, चेक कर लो हो गई कि नहीं हो गई। पहला तो आपका वो था ना, फ्रंट टूरिज्म का पेज, ये फर्स्ट डिजाइन, ये सेकंड डिजाइन, ये कार्ड का डिजाइन, और ये भी इसका भी आपने चेंज करना है। डबल क्लिक यहां से कर दो, डबल क्लिक यहां कर दो, एक ही बात है। सर ये लाइट क्या करना है? लाइट प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर डबल क्लिक करके आप इसका साइज चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करेगा तो आपके पास एक ये पूरा का पूरा ऑप्शन है, आर्टबोर्ड ऑप्शन के नाम से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां से जाके आप इसका साइज अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर साइज लेना चाह रहा हूँ, ये लेटर साइज आ गया, ठीक है। और यहां से आप इसकी वैल्यूज जो चेंज करना चाह रहे हो आप वैल्यू चेंज कर दो, जो आप रखना चाह रहे हो। इसके साइज भी आपने कितना रखना है? 3.5 बाय ले जनाब, ये आपका साइज दूसरे कार्ड का भी हो गया। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आपके अब 4 पेजेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पेज का साइज कम करना हो या ज्यादा करना हो, मसला ही कोई नहीं है, कभी भी कर सकते हो। ये आर्टबोर्ड का साइज हो गया। क्या इसकी पोजीशन करनी है? पोजीशन भी कर लो, या आप इसको पोजीशन भी कर सकते हो। ये लो, ऐसे कर लो, ये देख रहे हो, इसको जहां मर्जी रख लो, आपकी मर्जी है कि आप इसकी पोजीशन। अब आपको फायदा पता क्या होगा? एक ही फाइल होगी और आप उस क्लाइंट के 2 डिफरेंट काम कर रहे हो, कार्ड भी बना रहे हो तो साथ में उसका जो पोस्टर या फ्लायर है उसका डिजाइन भी क्रिएट कर रहे हो। फाइल अलग बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पे साइज का कॉन्फ्लिक्ट है वो ठीक हो गया, वो आपके आर्टबोर्ड के साइजेस जो हैं वो कवर पेज के लिए हैं, टाइटल पेज के लिए हैं। ये जो साइड वाले 2 हैं ये आपके बिजनेस कार्ड की वैल्यूज के लिए। यहाँ पे आप बिजनेस कार्ड का जो भी डिजाइन रेडी करना है, यहाँ पे जो बिजनेस कार्ड का डिजाइन रेडी करना है, यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे आपने उसका फ्रंट जो डिजाइन करना है, टूरिज्म का पेज डिजाइन करना है। अब इसका अच्छा आर्टबोर्ड का फायदा, एक और फायदा ये है कि जब आप क्लिक करते हो ना, जैसे आप क्लिक करते हो इसके ऊपर यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हो, ये डबल क्लिक करते हो वो पेज सामने आ जाता है, देख रहे हो, वो पेज सामने आ जाता है। ये बिजनेस कार्ड है, ये बिजनेस कार्ड बैक है, ये टूरिज्म फ्रंट साइड, सॉरी पेज फर्स्ट डिजाइन, ये सेकंड डिजाइन, ये कार्ड का साइज, ये उसका बैक ऑफ द कार्ड साइज। कितना आराम से काम हो रहा है। वैसे तो ऐसे भी कर सकते थे आप, ऐसे स्पेस बार से इधर ऐसे ऐसे,
इधर आते, इधर आके इसका साइज बड़ा करते ऐसे, तो काम शुरू हो जाता। आसान तरीका क्या है, इस पर डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो। इसको अगर आप बना के देखना चाहो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं काम करता हूँ जल्दी से ना, इसके डिज़ाइन यहाँ पे एक जस्ट फॉर डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए आसान हो जाए, मैं यहाँ पे बार लगा के ना इसका कलर वलर दे देते हैं डिफरेंट, ताकि आपको कम से कम पता तो हो हम कहाँ पे हैं। ये आपका बिजनेस कार्ड का फ्रंट है, और ये मैं जनाब बिजनेस कार्ड के बैक के ऊपर आके यहाँ पे भी लें जी, उसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं सिलेक्शन से, और यहाँ पे जाके इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट रख देते हैं। अब आप देखो जब मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये पेज आपका फ्रंट वाला कार्ड का, ये बैक वाला, और ये आपका टूरिज्म वाला पेज सामने आ गया। ये सेकंड पेज जो साथ वाला है, ये फ्रंट पेज जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट और राइट पे। तो इसका मतलब आर्ट बोर्ड अगर आपके पास ऑन हो, फायदा एक ये होता है कि आपको वहां पे नेविगेट करना आसान हो जाता है। नेविगेट करना मतलब उस पर जाना आसान हो जाता है, जंप करना आसान हो जाता है, बजाय ये कि आप ऐसे स्क्रॉल करके वहां तक पहुंचो और जाके उसमें काम स्टार्ट करो। आप ये क्यों नहीं कर देते, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, सर डबल क्लिक सर जी। एक साथ 4 फाइल से काम करना तो चार फाइलें नहीं है, फाइल एक ही है, आर्ट बोर्ड चार है। करो उसको। हम्म। बात पिक की है, एक डिजाइन हमने ये रेडी करना है, एक इसके साथ वाला ये डिजाइन हमने ये रेडी करना है, ठीक है। अगेन टूल्स मौजूद हैं, टूल्स का यूज आप देख लो। पहला रेडी करके दूसरे पे फिर स्विच करना है या साथ साथ मर्जी है आपकी, जिस तरह आपका प्लान किया हुआ है, कंटेंट आपके पास मौजूद है, उसको जस्ट प्लेसमेंट करनी है, इमेजेस की प्लेसमेंट करनी है और काम अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे जो एक तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पे एक प्रॉपर शेप को यूज करते हुए डिजाइन में इसको बनाने जा रहे हो। एक ये हो कि आप खुद से कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो शेप पेन टूल के साथ, पेन टूल भी आपको हेल्प करता है शेप बनाने के लिए। ये जो रेगुलर शेप्स है ना, रेक्टेंगल हो गई, सर्कल हो गया, इलिप्स भी बोलते हैं, पॉलीगॉन, ये रेगुलर शेप्स है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इस शेप के अंदर मैंने टूरिज्म का एक पेज बनाना है, एक जिग जैग लाइन लगा के खूबसूरत सी दो पार्टीशन उसकी बना के, अबव एंड बिलो, उसके अंदर कुछ इमेजेस लोड करके एक अच्छी लुक देनी है टूरिज्म पेज की, तो ये भी पॉसिबल है। आपने उसके लिए ग्राउंड रेडी कर ली है, ग्राउंड आपने ये सपोज ऑरेंज कलर की है, इसको अगर आप वक्ती तौर पे मूव करके साइड पे भी रखना चाहो यहाँ रख लो। और यहाँ पे अगर आपको मैं ये कहूँ कि मुझे रेगुलर शेप नहीं चाहिए, बल्कि मैंने एक जिगजैग लाइन के साथ एक यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है हाफ पार्ट, इसका पेन टूल यूज कर लो। पेन टूल भी बड़ा मजे का टूल है। पेन टूल आप ले आओ, एक छोटा सा आपको स्टार नजर आएगा, स्टार ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो क्लिकिंग पॉइंट है, आपका इस शेप का स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट मैंने सेंटर में आया, और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें लगानी शुरू की। कनेक्ट कर रहा है पिछली लाइन को अगला, पेन टूल है। पेन टूल क्या करता है, हर पिछले पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट करता जा रहा है। इसके मतलब किसी भी रख सकते हैं, पाथ भी रख सकते हैं सर, पाथ जो दिल करता है, जैसे दिल करता है पाथ इसका आप बना लो। इसकी कंडीशन ये है कि इसको आपने करना है क्लोज, सर, वो सिर्फ वो कंट्री फटाफट कंट्री नहीं। बिल्कुल इसी तरह क्लोज करना है। क्लोज करने का जो पॉइंट होता है वो सर्कल आपका होता है। क्लोज का मतलब है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है उसके साथ जाके टच कर दो उसको, ये क्लोज हो गया। सर ऐसा ये गांव की शेप बन गई है। सर ठीक है, ऐसा नीचे बना दो, क्या करना है, इस तरह नीचे बना दो। बिल्कुल बना दो, इसी को कॉपी कर लो। अगर आप कह रहे हो कि इसी की कॉपी कर लें तो कैसा रहे, मसला कोई नहीं, सिलेक्ट करो, इसको ड्रैग आउट करके यहां पे ले जाके ऑल्ट प्रेस कर दो और इसको कर दो फ्लिप। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। इसके अंदर अगर आप कहो कि इधर क्या इमेज लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा।
इसके अंदर इमेज आप कंटेनर में रख, अगर ये आपको पसंद है, ये नहीं था, प्लेन आपने सरफेस नहीं रखना था, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है। एक अच्छी, हम स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं, एक टूरिज्म का पेज यहाँ पे बनाना है, कुछ इमेजेस मुझे लैंडस्केप खूबसूरत सी यहाँ पे शो करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे इमेजेस कैसे आएंगे? फाइल में जाओ, प्लेस, फाइल में जाओ, प्लेस, यहां से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फाइल एक्सप्लोरर में जाओ, इमेजेस जहां पड़े हुए हैं, मैंने आपको कल डाउनलोड करना सिखाए थे इमेजेस unsplash.com से, 2-3 है या 100 है? 3 दिन पहले 3 दिन पहले गूगल के साथ, पिक्सबे के साथ, गूगल के साथ कोई वो आप डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने डाउनलोड किए हुए इमेजेस। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि टूरिज्म का पेज बनाना है, मैंने ये बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे सीनरीज वगैरह दिखानी है, अब आपने इसको इसको दोनों को लेके जाना है। अब इसको आप दोनों को ले लो, 3 को सिलेक्ट करना है, 3 को कर लो। ये सिलेक्ट कैसे होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि आपने पहला इमेज सिलेक्ट करना है और लास्ट इमेज पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना है। ये 6 इमेज सिलेक्ट हो गए। अगर आप समझते हो कि यार ये वाला नहीं चाहिए, कंट्रोल के साथ इसे आउट कर दो। ये भी नहीं चाहिए, कंट्रोल के साथ आउट कर दो। ये भी नहीं चाहिए, कंट्रोल के साथ आउट कर दो। और अगर आपको चाहिए तो कंट्रोल के साथ दोबारा इन कर दो। और ये क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके इलस्ट्रेटर में ले आओ। ये इमेजेस आ गए, पहला आया, अभी ये आपका पहला इमेज आया। ठीक है, और इसको साइज वाइज करना है, आप कर लो। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इसको जरा यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, सर सेट करना पड़ेगा आपको पहले, क्या हुआ? साइज थोड़ा सेट करना पड़ेगा। हाँ, साइज वाइज तो हम कर लेते हैं इसका। ये आपका इमेज मैंने पहला, दूसरा नहीं आया सर तो दोबारा से कर लेते हैं। ये देखो, सर ये ऑप्शन कैसा ड्रैग करके लगा, फिर वहां से बटन नहीं कोई इंपोर्ट का illustrator हाँ ये भी कर सकते हैं कि आप यहां से चले जाओ, एक ही बात है, प्लेस करवा दो, प्लेस, प्लेस इन इलिस्ट्रेटर एनवायरनमेंट, प्लेस करवा दो। और प्लेस में जाके आपकी फाइल जहां पड़ी नहीं है, इमेजेस जहां पड़े हुए वहां चले जाओ, और ये जी लैंडस्केप पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनमें से जो आपको चाहिए आप यहां से उसको सिलेक्ट कर लो। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने आपको चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद प्लेस कर दो। अच्छा, प्लेस पे करते ही आपको यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर 3 इमेजेस लोड है, 3 आपको नंबर नजर आ रहे हैं, 1/3 नजर आ रहा है, छोटा सा ऊपर 1/3। अच्छा, ये मैंने दोबारा ले आया, कोई मसला नहीं। 1 2 3, कितने आराम से काम हो गया आपका। क्या किया आपने? फाइल में गए, प्लेस में गए, और जो इमेजेस आपको पिक करने हैं, चूज करने हैं, वो कर लो। प्लेस पे क्लिक कर दो। हाँ, उसको आपने क्लिक कर दो, ऐसे। 1 हो गया। दूसरा कौन सा करना है? सर 5 इकट्ठा करने के कर लो, ऐसा हो कैसे? ऐसे भी हो जाता है, क्लिक प्लस ड्रैग से, ऐसे ऐसे भी हो जाता है, शिफ्ट के साथ भी हो जाता है। पहला किया, आखिरी पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। बीच बीच में से करने वो भी हो जाते हैं, क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक, फिर कंट्रोल के साथ क्लिक, 3 हो गए। प्लेस, 3 लोड हो गए, 1 2 3। इसको सेट करना होगा। अब इसको सिर्फ सेट करना है आपने, अरेंज करना अपने पेज के ऊपर। ठीक है, अगर मैं कहूं ये जो इमेज है, ये वाला, इसको इस ऑरेंज वाले कंटेनर के अंदर फिट कर दिया जाए, ऑरेंज वाले कंटेनर में फिट कर दिया जाए। अब ये कैसे होगा? जी हाँ, तस्वीर का साइज आप बाद में भी सेट कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से वो काम ये करना है कि आपने जो इमेज है इसको उस शेप के बिहाइंड लेके जाना है, फ्रंट पे ना हो, शेप के पीछे लेके जाना है। शेप कौन सी है? ऑरेंज, ये वाली है ना, ये वाली शेप है, इसके अंदर रखना है। इस इमेज को उठाओ, ये चूंकि अब फ्रंट पे है, इसको इसके बैक पे ले जाओ। अब ये बैक पे कैसे जाएगा? सेंड टू बैक, शॉर्टकट की भी पता है। अगर लेयर पैनल अगर आप उससे जानते हो तो वहां से भी कर सकते हो। ये सब कुछ इसमें, अब मैंने सब गड़बड़ कर दिया, एक ही में सब कुछ। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कल,
बड़ी डिटेल में समझाया था कि अगर आप हर पेज को अलग अलग रखना चाहो, हर लेयर पे अलग अलग रखना चाहो, रख सकते थे। लेकिन अभी मेरा फोकस इस पे नहीं है, मेरा फोकस जस्ट अपने कार्ड के ऊपर, डिजाइन के ऊपर है। लेकिन आप बेहतर है ये अरेंजमेंट की जो लेयर्स पैनल है इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने यूज करना है। ये रोज मैंने नहीं बताना कि ये करना है, ये आपने करना है, ठीक है। आपके लिए आसान होगा, डिजाइनर की लाइफ आसान हो जाती है अगर आप लेयर्स के ऊपर सही अलग अलग लेयर बना के अपने हर आर्टबोर्ड के अलग अलग, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अभी मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि अपने डिजाइन के ऊपर, ठीक है। डिजाइन में गया, राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक। अच्छा, एक चीज ये हो सकती है कि अगर आप लेयर सामने रख लो और ये क्लिक करता हूं इस इमेज पे, यही है, ये ना पाथ ऑरेंज कलर का नीचे नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। इमेज कहां पे है? इमेज है ये वाला, इसको या तो पिक करो और ड्रॉप करके इसके नीचे ले आओ, ये आ गया उसके पीछे के नहीं, ऑरेंज वाले के, यही है ना ऑरेंज ये, और इमेज है ये। इसलिए लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेयर को हम ले लेते इजी, इससे काम आपके काफी आसान होते हैं। अच्छा, सर जो भी काम करना है बगैर लेके चेक क्योंकि हो ही सकता है, चाहे फोटोशॉप में नहीं वो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन ये कि बहुत सारी आसान हो जाती है चीजें। सर बहुत सर टूल को सिलेक्ट करना है, इसी तरह ये हाँ टूल को सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद ये जिसमें काम करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा सर, तो घर में सर काम होगा नहीं सर, मैं मुझे सर वो कर चुके हैं काम से करना बिल्कुल ऐसे ही। मेक क्लिपिंग मास्क, है। तो दोबारा से सुनिएगा, मैं क्लिपिंग मास्क अंडू कर दिया, दोबारा से देखो। सबसे पहला एक्शन जो करना है वो ये कि फोटो जो है ना, जिस शेप के इनसाइड आपने लेके आनी है उसके पीछे होनी चाहिए, फ्रंट में ना हो। पीछे करने का तरीका तो बता दिया ना आपको, आप राइट क्लिक करके रेंज में भी जाके बैक कर सकते हो, लेकिन आपने एग्जैक्टली अगर उसके पीछे रखना है तो यहाँ पे लेयर में आ जाना, और लेयर में आप अपने उस पाथ को दे देना, पाथ के नीचे वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिलो, ये ऊपर है और ये उसके बिलो लेयर पे है। अब आपने करना क्या, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, वो शेप जिसमें कंटेन करवाना है उस इमेज को जो उसके नीचे पड़ा हुआ है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना दोनों को। ये देखो शेड हो गया ना, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो आपका एरिया है इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसमें आपने सॉरी इसको आपने पहले सिलेक्ट कर लेना, ऐसे सिलेक्ट होगा तो फिर होगा ना, शिफ्ट के साथ होगा। ये ब्लू इंडिकेटर जब तक ऑन नहीं होंगे, दोनों से हाँ दोनों को सिलेक्ट कर लेना। ये क्या लिखा हुआ है? क्लिप मास्क मेक क्लिपिंग मास्क, या आप यहां चले जाओ, सर ये फोटोशॉप में ऐसे करते हैं, फोटोशॉप में हाँ हाँ मिलता जुलता है। क्लिपिंग मास्क इसकी या शॉर्टकट की याद रख कर लो, कंट्रोल 7, तीसरी से ना कंट्रोल सर F7 नहीं, सिंपल 7, कंट्रोल 7। तो टिक कर दो, मजा बैठे हैं हाँ दोनों को सिलेक्ट करो, सिर्फ शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, शेप ऊपर होनी चाहिए और इमेज बिलो होना शेप पर पे दिखे होती है बस, हाँ जी, इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा उसको क्लिक करने के लिए। और ये क्लिक कर दो, ठीक है इस तरह। अच्छा, कल को अगर आप चाहो कि ये इमेज जो है इसको रीलोकेट करना है, थोड़ा सा साइज बड़ा छोटा करना है या साइज दाएं बाएं करना है, मसला कोई नहीं, आप यहीं पे आओ। अच्छा, एक इसमें एक मजे की चीज, लेयर्स पे जब आपने ये देखा तो यहाँ पे क्लिपिंग एक आ गई, ये देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं जरा जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा चेंज नजर आया, ये देखो, ये देखो ऊपर क्या आ गया, क्लिपिंग ग्रुप। ये कब आया, जब मैंने मेक पे क्लिक किया, एक ग्रुप बन गया दोनों का, एक आपका इमेज है और एक उसके ऊपर शेप है जिसने उसको क्लिप किया है, पकड़ा है उस कंटेनर के अंदर, तो ये ग्रुप बन जाता है। और अगर आपको कोई भी इसमें कोई चेंज करनी पड़ जाए तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो। अब आपका क्या सिलेक्ट हुआ है, जरा आप क्या सिलेक्ट हुआ है, इमेज साइड पे कर दिया। अच्छा, ये की चीज याद है ना, कलर लूज हो जाएंगे, कलर ऑरेंज नहीं रहेगा, कलर खत्म, क्योंकि उसके अंदर एक शेप एज ए फिल के तौर पे आ गई। असल में इसका आपने कलर क्या रखा था, ऑरेंज था, ऑरेंज खत्म, जब क्लिप कर लिया उसने किसी इमेज को, फिल खत्म। अब फिल ये है, उसकी फिलिंग अब ये होगी इमेज की। चलो वापस कर सकते हैं क्या, और क्या करना, पहले वापस नहीं था और उसका
ऑरेंज का कलर जो रखा था पहले था वो वापस नहीं सकता। इस तरह हो सकता है। ये इनका ये कहना है कि सर क्या हम ऑरेंज कलर की भी प्रेजेंस यहाँ पे शो कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, उसकी डुप्लीकेट बना के साइड पे रख लेते, फिर उसको उठा के इसके ऊपर ला के ओपेसिटी डाउन कर देते। कर सकते सर आप? करूं? कर लें सर। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, फरमाइशी प्रोग्राम। अच्छा जी, भाई काम की चीज हो सकती है, हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, वो तो अपने उसमें कर लेता है क्वेश्चन, लेकिन ये हो सकता है आपको काम आ जाए। इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन किया हुआ सर, ऑरेंज कलर की भी प्रेजेंस हो जाए अगर, सर क्लाइंट मांगता है पिक्चर भी नजर आए क्लाइंट तो क्या मजा आए। ठीक है, आपने इसकी कॉपी निकाल लो। किसी ने बना रहा हूं मुझे हाँ, आप इसकी कॉपी निकाल लो, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। आप इस जो पाथ है ना, इसे पाथ बोल रहे हैं इस वक्त, इस पाथ को जो कि आपने किससे बनाया था? पेन टूल से। पेन टूल से आपने सिर्फ एक एहतियात करनी है कि पेन टूल जब चलाना है जिस पॉइंट पे, वहां पे आपने लेके आके उसको मिलाना भी है, फिर वो पूरा एक पाथ बन जाएगा, उसे पाथ बोलते हैं। वो कोई खास शेप नहीं है, वो सर्कल नहीं है, वो रेक्टेंगल नहीं है, वो पेन से बनाया हुआ एक पाथ है। ठीक है, उसे इसलिए उसका नाम भी पाथ ही होता है। रेक्टेंगल नहीं कहता, ना वो इलिप्स कहता है, ना पॉलीगॉन कहता है, ना लाइन कहता है, वो एक कहता है पाथ बनाया है। पाथ किससे बनाया? पेन टूल से। पेन टूल करता क्या है? स्टार्ट लेता है और वो हर प्रीवियस पॉइंट को कनेक्ट कर देता है। और आप कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जब तक आपका स्टार्ट जो है वो एंड पॉइंट के साथ जाकर कनेक्ट ना कर दो। उसकी निशानी एक होती है, जब आप पेन को उसके ऊपर लेके आते हो सर्कल से नजर आता है, वो कनेक्टिंग के लिए होता है, ये कनेक्ट होने जा रहा है। अच्छा, अब ये हमारे दोस्त कह रहे थे कि सर इसको इस तरह कर लें कि इसकी एक सेम कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। ये मैंने निकाल ली। ठीक है, अब मैं कॉपी पड़ी भी है, ये देखो, ये आपको दिख भी रही है, ये ओरिजिनल है। ये उसके ऊपर मौजूद जो मैंने ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट बनाई है, ये ऊपर पड़ी हुई है। ये दिख रही है लेयर दोनों, ये वाली, ये वाली, और ये आपका वो ऑब्जेक्ट है जो आपने थोड़ी देर पहले इमेज इंसर्ट किया था। तो स्टेप्स याद है क्या है? कि आपने पहले शेप सेलेक्ट करनी है, फिर उसके नीचे जो मौजूद आपकी इमेज है उसको सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करके आपने इस पे एक्शन लेना है, क्या? क्लिपिंग मास्क। ये हो गया। और अगर आपको रीसाइज रिक्वायर्ड है, पाथ का रीसाइज रिक्वायर्ड है, वो भी पॉसिबल है, मुझे फिलहाल नहीं करना, लेकिन पाथ का भी अगर आपने कुछ फिक्सिंग विक्सिंग करनी है, पाथ को सिलेक्ट कर, ये पाथ है ना, ये पाथ को आप यहां से क्लिक कर लेना। अगर आपको पाथ की सिलेक्शन, पाथ के अंदर चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल पाथ को नहीं कर रहा, मुझे, अच्छा सॉरी, ये जो जब मैंने एक्शन कंप्लीट करूंगा, याद रखना इन दोनों का एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप का टाइटल भी होगा क्या? क्लिपिंग ग्रुप, क्लिप ग्रुप, ये देखो। और इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। एक कौन? वो शेप, और उसके नीचे आपका इमेज। इमेज पे अगर आपको वर्क करना हो तो आप इमेज को पहले क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना ऐसे। अब आप इसमें जो करना है करो। साइज छोटा करना है, साइज छोटा भी कर सकते हो, ये लो, शिफ्ट के साथ कर लेना। बात पिक की है। जहां तक मामला है ड्रैग करके, जो मैंने उसकी सेम कॉपी बनाई थी वो यहां ले आया। क्या कल हमने प्रॉपर्टीज देखी थी? जी सर। प्रॉपर्टीज में ओपेसिटी देखा था। जी। जब आप किसी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेट करते हो या सर्कल की करते हो तो इसकी नहीं हो सकती क्या? जी सर। ये अब ऊपर जो प्रेजेंस नजर आ रही है, किसकी नजर आ रही है? जो आपका पाथ बना है ऑरेंज, जो कॉपी निकाल के आपने ऊपर रखी है, उसकी प्रेजेंस है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इसको लाइट कलर करना चाह रहे हो, इफेक्ट्स इस तरह के दिखाना चाह रहे हो, दिखा दो। जरूरी नहीं ये ऑरेंज ही रखना है, कुछ और कलर करना है कर दो। ब्लू कर दो, ये लो, ओपेसिटी डाउन की हुई है, ब्लू शेड, सर कैपेसिटी नहीं कर सकता सर। रेड, ग्रीन, येलो, सर ब्लैक, ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स, मल्टी कलर, बहुत कुछ, ओपेसिटी,
हाई करनी है, हाई कर लो। 2 कलर व्हाइट एंड ब्लू, ये फिल ऊपर व्हाइट एंड ब्लू, यहां पे चले जाओ। प्योर कलर सॉलिड लेना है, सॉलिड भी ले सकते हो, ये सॉलिड है। नन कर दोगे कुछ भी नहीं दिखाएगा, एक्चुअली दिखाएगा जो है, ट्रांसपेरेंट हो गया ना, निकल के कलर। व्हाइट, ये व्हाइट, ब्लैक, रेड, जो कलर करना है कर दो, लेकिन कलर करने के बाद इसके बिलो वाला ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंसी जब तक लो नहीं करोगे दिखेगा नहीं, वो यहां से होती है। छोटी छोटी चीजें हैं, करने से समझ आती हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी तो इंशाल्लाह। अच्छा, मल्टी कलर भी होता है, जिसे बोलते हैं ग्रेडियंट। इसके ऊपर अलग से हमारा पूरा लेक्चर है, ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। वैसे तो इस लिस्ट में भी ग्रेडियंट्स नजर आते हैं। ग्रेडियंट्स मल्टी कलर, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये येलो, ऑरेंज एंड अदर कलर्स। शेड देख रहे हो, प्रेजेंस फुल करनी है, फुल कर लो। असल कलर ये है, लाइट डार्क कलर, लाइट अपने येलो से ऑरेंज कलर की तरफ। और अगर आप इसकी लो वैल्यू थोड़ी करोगे तो आपको ग्रेडियंट्स की प्रेजेंस इधर भी नजर आएगी। अब आपकी वो डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो अब आप जानो, आपका काम किस तरह शो करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने ट्रैवलिंग का जो पोस्टर है या एड है वो ऐसे ही बनाना चाह रहे हो, ग्रेडियंट्स को शो करना चाह रहे हो, थोड़ी सी वैल्यू लो करके कर लो। अगर आपने प्योर कलर इसके ऊपर रखना है कोई, कर लो। और कुछ नहीं चाहिए, खत्म कर दो इसको ऊपर से। अगर आप चाह रहे हो मेरा ये अच्छा है कि मैंने ऊपर टाइटल वाइटल लगाना है, इसको ऐसे ही रखना चाह रहे हैं, रख लो। ले जनाब, इसके ऊपर अब आपने टाइटल लगाना है। टाइटल के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के लिए टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप भी है, वर्टिकल भी है। मजे की बात है, वर्टिकल अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है, वर्टिकल भी कर सकते हो। वर्टिकल के लिए ये होता है वर्टिकल टाइप। आ जाओ, यहां पे क्लिक करना शुरू करो, ये वर्टिकल टाइप है। टेक्स्ट का शेड शेड कलर भी टेक्स्ट के अंदर आ जाए। किसके अंदर? तो जो शेड कलर है ना, टेक्स्ट के अंदर आ जाए। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का शेड का कलर है वो टेक्स्ट के अंदर है। बहुत कुछ होगा अभी, तो वेट तो करो। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आपने साइज बिग करना है, तो टाइप टूल आपने ऑन किया हुआ है। और अगर आप इसकी ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखो, ऊपर नजर आ रही है आपको प्रॉपर्टीज, ये फॉन्ट। फॉन्ट आप अपनी मर्जी से भी लेके आ सकते हो। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूँ, उर्दू कैसे लिखते हैं। हमारे स्टूडेंट ने कल कहा था सर उर्दू का बताइएगा, उर्दू कैसे लिखते हैं। उर्दू भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, मेरा क्वेश्चन जरूरी नहीं इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, जो लैंग्वेज आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहो कीबोर्ड की, वो ऑन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वैसे होती है इंग्लिश है। इसको किस तरह हम करेंगे, या एक और चीज मैं आपको आज सिखाना चाह रहा हूँ, वो ये, टाइम हमारे पास है 10-15 मिनट है। एक और चीज आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि फॉन्ट्स, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फॉन्ट्स कहाँ से आते हैं। ये फॉन्ट्स हैं। सर मेरा क्वेश्चन है सर, आप सर शेड का कलर टेक्स्ट में लिया है। शेड को, शेड का कलर ना, कलर और जो कलर शेड का है टेक्स्ट के अंदर आता है कलर। हाँ कलर, आप फिर कलर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करोगे। अब इनका ये कहना है कि मैं कोई फॉन्ट ले लेता हूँ जरा, थोड़ा थिकनेस इसकी ज्यादा, ठीक है, ये आपका कलर। अब आप अगर कहो तो टेक्स्ट का कलर, जिस तरह एक शेप के अंदर कलर आप रखते हो ना, टेक्स्ट का कलर भी होता है। इस वक्त क्या है, ब्लैक है। टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक है। यहां से ले लो, टेक्स्ट का कलर क्या आपका ग्राउंड के हिसाब से ठीक है, मुनासिब है, ब्लैक, या इसको चेंज करते हैं। चेंज करना है, यहां से कर। सर समझ गए सर, ये सीट है। तो ये तस्वीर के जो इमेजेस वगैरह आ रही है टेक्स्ट के अंदर, वो हो सकता है उधर में उससे गिरा फोटोशॉप के अंदर ये वो तस्वीर उसको फोटोशॉप को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, नहीं सर। वो मैं आपको बता दूंगा। जो आप कह रहे हो मुझे समझ आ रही है, अभी रहने दो उसको, और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी स्टूडेंट्स को। यहाँ पे आपने कलर सेट किया है, ये किसका कलर सेट किया है, आपने टेक्स्ट का कलर सेट किया है, रेड शेड दिया है, ठीक है। अगर आप इसको व्हाइट करना चाहो व्हाइट कर दो, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो इसके अराउंड स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा लो। किस कलर का लगाना है, ब्लू लगा देते हैं,
या लाइट कोई शेड दे देते हैं, ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं, मजे की बात है, ग्रेडियंट्स भी होते हैं। ग्रेडियंट्स अभी थोड़ी देर के लिए चले आप छोड़ दो, आप के लिए थोड़ा सा वो हैवी हो जाएगा, तो अभी ग्रेडियंट को मैं 2 मिनट के लिए इग्नोर करता हूँ, ग्रेडियंट नहीं लगा रहा मैं, जस्ट सिंगल कलर की प्रेजेंस इसके राउंड दे दिया, आप देख भी लो, चेक करो, व्हाइट इज योर फिल कलर एंड रेड इज योर स्ट्रोक कलर। और अगर आप इसको मजीद इंप्रूव करना चाहो, स्ट्रोक की वैल्यू हाई करना चाहो, यहां से कर सकते हो, लेकिन इतनी नहीं करना कि फिल नजर ही ना आए, ठीक है। और अगर आप इसकी जो है वो हॉरिजॉन्टल देना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट देना चाह रहे हो, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने फिर हॉरिजॉन्टल के लिए ये लेना है। और अगर आपने फ्यू लाइंस यहां पे लिखनी है, कुछ लाइनें लिखनी है, तो स्टूडेंट यहां पे क्लिक बस ड्रैग कर देना, ऐसे जो भी आपने लिखना है लिख दो। इसके ऊपर मजीद फॉर्मेटिंग अगर आपने करनी है, सब कुछ पॉसिबल है। ये अलाइनमेंट आपकी, अच्छा ये सिंगल टाइटल नहीं है, ये मैंने क्लिक बस ड्रैग किया था, ये पैराग्राफ फॉर्म में आप इसमें टेक्स्ट दे सकते, टेम्पलेट दे देता है, आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। अलाइनमेंट है, सेंटर लाइन करना है फ्रेम में, राइट लाइन करना है फ्रेम में, लेफ्ट लाइन करना है फ्रेम में, ये यहां से किया जा सकता है। फॉन्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है, सब कुछ पॉसिबल है, सारा कुछ पॉसिबल है करेक्टर पैनल में। ये करेक्टर पैनल आने लगा, यहां से सेट कर लो। अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट करने के लिए आपको पैराग्राफ पैनल की जरूरत पड़ेगी, पैराग्राफ में चले जाओ या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये अलाइनमेंट है, आप उसको सेंटर कर लो, आप उसको राइट कर लो, आपकी मर्जी है। इस फ्रेम का अगर आप कहो कि मुझे साइज छोटा बड़ा करना है, कर लो, मसला ही कोई नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करो, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हो। इसको आपने यहां रखना है या आपने यहां रखना है, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी आप इसको रख लो टेक्स्ट को। अलाइनमेंट आप यहां से कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, ये सारी ऑप्शन। और ये आपके पास ऑप्शन, इसके अलावा यहां से भी आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, ये वही चीज है, ठीक है। बॉटम करना है, ये बॉटम पे चला गया उस फ्रेम के। अलाइनमेंट वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। ये जो आपने बॉक्स नहीं बनाया अभी, बॉक्स के टॉप पे लगाना है, टॉप पे चले जाए, बॉक्स के सेंटर में लेके आना, सेंटर में ले आओ, बॉक्स के बॉटम पे लेके जाना है, बॉटम पे ले आओ। यहां तक कि अगर आप जस्टिफाई करना चाह रहे हो, जस्टिफाई भी कर सकते हो, टॉप एंड बॉटम। जी सर, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक मुश्किल तो नहीं? जब आपके पास नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा हो ना, पैराग्राफ फॉर्म में हो, कुछ आपने फीचर्स लिखनी है, आप डिफरेंट पॉइंट्स पे विजिट करते हो, आप इंडोनेशिया, आप मक्का, मदीना, उसमें पैकेज क्या क्या है, पैराग्राफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन देनी है, फीचर्स देनी है, अपनी टूरिज्म के हवाले से डिटेल्स देनी है, फोटोज लगानी है, तो लाजमत आपको कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट लिखने के लिए अगर वो पैराग्राफ फॉर्म में हो, तो पैराग्राफ फॉर्म में टेक्स्ट कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट लैंडस्केप देता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में कुछ लाइनें यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको इसी तरह रहने देना है या इसको हम ऊपर ले आते हैं टॉप पे, ठीक है। इन तीनों, इन चारों ऑप्शन की समझ आइए। वो जो बिग फ्रेम बनाया ना टेक्स्ट का, इसके टॉप पे लगा दे, सेंटर में ले आए, बॉटम पे ले आए, या अगर 2 लाइनें हैं, एक ऊपर चली जाएगी एक नीचे चली जाएगी, जस्टिफाई। अगर 3 लाइनें होंगी तो देखो क्या होता है, ये देखो। और इसमें अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है, यू हैव टू सिलेक्ट टी अगेन, इसमें आओ, क्लिक कर दो और यहां पे टाइप शुरू कर दो। अब ये 4 लाइनें हैं, अगर मैं आपको कहूं अलाइनमेंट तो यहां से हो रही थी हॉरिजॉन्टल,
तो वर्टिकल क्या करेगी, वर्टिकल यहां से करनी है, टॉप पे बॉक्स सेंटर में नहीं आ गया, ये देखो बॉक्स सेंटर निकल आया, बॉक्स का बॉटम निकल आया, उसी बॉक्स का जस्टिफाई करने से स्पेसिंग इतनी इतनी की दे देगा कि 4 लाइनें आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी वर्टिकली उस बॉक्स में। और मजे की बात सुनो, इस बॉक्स को अगर आप साइज चेंज करो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी होगी, ये देखो साइज बड़ा करोगे, अब आपको ये कैसे हो रहा है, ये जस्टिफाई की वजह से हो रहा है, देख रहे हो, ये जस्टिफाई की वजह से हो रहा है। इतना छोटा ना कर देना कि रेड स्पॉट नजर आना शुरू हो जाए, ये रेड स्पॉट ये इंडिकेट करता है कि फ्रेम में टेक्स्ट ज्यादा है और फ्रेम का साइज छोटा है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसका साइज छोटा करो टेक्स्ट का, या फ्रेम का साइज बढ़ा दो ताकि वो दिखे पूरा। अभी भी नहीं दिख रहा, ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा और ये रेड स्पॉट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते, एवरीथिंग इज ओके। ये जस्टिफाई है, बाल का आपको जरूरत पड़ जाती है वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल यहां से होती है, वर्टिकल के लिए आपने इस बॉक्स में जाना है। वैसे आमतौर पे टॉप ही रखते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आप इसको करना चाहें सेट, और अगर इसका फॉन्ट छोटा करना चाहें वो तो मसला ही कोई नहीं है, आपने टी फॉर टाइप सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आके अगर आपसे ये कहा जाए क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी एक वर्ड का फॉन्ट बड़ा कर सकूं या छोटा कर सकूं, सारे को नहीं करना, बिल्कुल पॉसिबल है। कैरेक्टर पैनल अगेन, यहाँ से साइज सारे का छोटा हो रहा है, लेकिन अगर आप कहो मुझे इसमें से कुछ पार्ट को करना है, कर सकते हैं। ये देखो मैं यहाँ लिखता हूं, ये कुछ पॉइंट्स मैंने स्पॉट्स बताए, ठीक है। अगर आप कहो इसका कलर सेट अलग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सिलेक्ट करके कलर इसका सेट कर लो, यहां से ब्लैक नहीं करना, कुछ और करना है कर लो, बस इतना ख्याल करना कि वो जो कलर नीचे है ना उसके साथ थोड़ा सा उसको प्रोमिनेंट रखे। फिर इसको साइज भी बड़ा कर सकते हो, ये लो आप चाह रहे हो इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया जाए, साइज बड़ा कर दो, जरूरी नहीं है कि सारे को करना है, आपने जिस एरिया को सिलेक्ट किया उसका हो जाएगा साइज बड़ा। वर्ड को आपने सिलेक्ट किया, सिर्फ वर्ड वाला वर्ड, और कैरेक्टर पैनल में चले गए, इस पार्ट को सिर्फ आपने प्रोमिनेंट करना है, कर लो, साइज बड़ा कर दूं, ये लो। और एक काम मैं साथ में आपको करके भी दिखा देता हूं, यहाँ पे इसका मतलब है आपका काफी काम आसान होता जाएगा, जैसे जैसे आप टूल को एक्सप्लोर करते जाओगे बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान होने वाली हैं। और अगर आप यहाँ पे मजीद कुछ फोटोज को लोड करना चाहो, जो कि मैंने काफी सारी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इजीली, टाइम चूंकि शॉर्ट है मैं इसको बस इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे बॉटम के ऊपर एक बार में आपने www और उसका ईमेल देना है, उसका आपने लोकेशन देनी है, उसका आपने कॉन्टैक्ट देनी है, यहाँ पे आप बॉटम पे उसको दे सकते हो, वर्टिकल देना वर्टिकल दे दो, बॉटम पे देना बॉटम पे दे दो। ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट टूल से ही करनी होंगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा और यहाँ पे आके आपने अपनी इंफॉर्मेशन www और आपका travel.com या जो भी है वेबसाइट आपकी, वो आप यहाँ पे दे के इसको मूव करना है, आप जस्ट इसको क्लिक करके आप इसको मूव भी कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी पोजिशनिंग की जा सकती है। हाँ सिलेक्शन से। और अगर आप इसमें कहीं जरूरी नहीं इधर ही लिखना, आप कहीं लिख सकते हो, यहाँ लिख दो, इसको फिर पिक करो, मूव करके यहां रखना है, कहीं और रखना है, आपकी मर्जी, कलर दे दो, फॉन्ट दे दो, जो दिल करता है आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपना टेक्स्ट लिखना है, लिखने के बाद उसकी सिलेक्शन रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन करनी है। अगर आप चाह रहे हो इसको प्रोमिनेंट किया जाए, इसकी आउटलाइन लगा दी जाए, रेड कलर की लग गई, ये लो चेक करो लग गई। आपको यहाँ पे फोटोज रिक्वायर्ड हैं, ये जो लैंडस्केप आपने बड़े खूबसूरत से ये साइड व्यू रखे हुए हैं, ये यहाँ पे लगाने हैं पेज के ऊपर, मसला कोई नहीं। क्या ऐसे ही रख दूं या इसको किसी कंटेनर में लोड करना है? आप कह रहे हो मुझे इसको किसी कंटेनर, यहाँ पे मैं सर्कल्स बना लेता हूँ 4। सर क्या क्या चीज है सर, क्या चीज? ये
जी सर, साइड में करेंगे इसको साइड पे करो। सर। ये सर इमेज इसके इमेज है मुझे, इमेज सर इमेज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सर सिलेक्ट करो इमेज, और इमेज को आपने याद रखना है, इसके बिलो रखना है। इस सर्कल के बिलो रखोगे तो ही इसके अंदर आपकी बाकी चीजें आपकी मैंने ऑलमोस्ट सारी बता दी हैं। कुछ टेक्स्ट की प्रेजेंस है, कुछ इमेजेस की प्रेजेंस है, कोई आपने डिजाइन अपना रेडी करना है, करने के बाद आपने इमेजेस को पिक करके बिलो योर शेप पुट करना है। और ये जरूरी है, क्लिप करने से पहले ये कंडीशन जरूरी है। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो बेहतरीन हो जाएगा काम। और अगले रोज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ एक शेप नहीं, मल्टीपल शेप से भी एक नई शेप क्रिएट कर सकते हो। पाथ फाइंडर में आपको अगला जो टॉपिक है हमारा इंशाल्लाह, वो मैं आपको मंडे को वो बताऊंगा। आज आप सिंगल शेप के अंदर उसे लोड करना सीख लो। आपने करना क्या है कि उस शेप को जो कि इस वक्त हाईलाइट की हुई है वो ये है, ये ऊपर मुझे इंडिकेटर दिखा भी रहा है, इसको आपने रखना है बिलो दिस वन। ये ऊपर ब्लैक सर्कल ये ऊपर नजर आ रहा है, इसके बिलो रखा। इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मुझे राइट क्लिक करके आसान सा तरीका मेक क्लिक मास्क। हाँ जी, क्या हुआ? ये आपका अंडू कर देते हैं, देख लेते हैं क्या मसला हुआ है। हाँ, मसला ये हुआ फोटो आपका उसको एडजस्ट करना रिक्वायर्ड है। उर्दू का सॉफ्टवेयर, टाइपिंग का आप कोई भी कर लो, टाइपिंग आनी चाहिए। सर तो सीखनी पड़ेगी सर हाँ, वो तो सीखनी तो पड़ेगी। फोटो आपने सिलेक्ट की, इसको ड्रैग करके यहाँ ले आओ। बहुत सारी फोटो पड़ी हुई थी साइड पे, बेहतर है आप फोटो को उसके पीछे ले आओ फिजिकली, फिर उसको क्लिक करो तो आपको ये खपना नहीं पड़ेगा। मैं वो फोटो ढूंढ रहा था, फोटो की तरफ, फोटो असल में रखी हुई थी साइड पे। बेहतर है फोटो को उसके पिलो फिजिकली उसे ड्रैग करके ले आओ, अरेंजमेंट करने के बाद उसे मास्क करवा लो। और इसको अगर आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, शिफ्ट ऑल्ट के साथ इसको एडजस्ट कर लो यहाँ से, समझ बात? इसको आप यहाँ से आके शिफ्ट ऑल्ट के साथ सेट कर लो, क्लिप मास्क। इस बाकी फोटोज को भी आपने इसी तरह करना है। ये जितनी भी हैं यहाँ पे आपकी सारी की सारी इसी तरह आ जाएंगी, 1 2 3 जितनी भी डिजाइन में आप इंटरेस्टेड हो आप वहां पे इसको लेके आ जाओ। फिर जो इसकी लोकेशन से साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास बेसिकली आपका ईमेल एड्रेस होता है, आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो फोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, यूएएन नंबर, और इसके अलावा आपका थर्ड वेबसाइट होती है। तो इसको आपने यहाँ पे इस तरह इसको इंसर्ट कर लेना, टाइप कर लेना, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपका आइकन चाहिए, आइकन के लिए एक वेबसाइट है फ्लैट आइकन के नाम से, वहां से आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे लोकेशन का आइकन होता है flaticon.com, यहाँ से आप डाउनलोड करके वो भी प्लेस कर सकते हो। काफी सारी आपको यहाँ पे फ्लैट आइकन्स में लिस्ट नजर आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहो तो सर्च भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप दे दो लोकेशन आइकन, ठीक है। आमतौर पे लोकेशन आइकन इस तरह के होते हैं, ये वाला आइकन या ये ब्लैक के साथ चाहिए जो आपको चाहिए। और अगर आपको वर्ल्ड का आइकन चाहिए वेबसाइट के लिए, वर्ल्ड आइकन, या इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है डाउनलोड करो उसको वहां पे। उसी तरह जैसा इमेज जाता है ना, इसी तरह आइकन भी वहां पे प्लेस हो जाएगा और वो आपके पेज के ऊपर यहाँ पे बिलो, यहाँ पे ग्लोब का आइकन, www, यहाँ पे लोकेशन का आइकन और जौहर टाउन, और फिर आपका ईमेल का आइकन और आपका ईमेल। इस तरह आप बॉटम पे जैसे अरेंज करना चाहो उसको आप यहाँ पे बॉटम पे उसको पोस्टर में दे दीजिएगा। तो इस तरह एक आपका कंप्लीट एक अच्छा, अगर आपने डिजाइन क्रिएट करना है तो ये सारी जितनी आपको आज स्किल सिखाई गई हैं इसके ऊपर आप रहते हुए अपना अच्छा काम आप कर सकते हो। जहाँ तक बात है कि आर्टबोर्ड मैंने आपको सिंपल इसलिए करवाया था कि अगर आप मल्टीपल डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो एक ही क्लाइंट के, तो उसके लिए और डिफरेंट साइजेस के हों तो आपको अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं। आप एक ही फाइल बनाओ, उसके अंदर आर्टबोर्ड ऐड करते जाओ और उसके अंदर आप अपना काम
स्टार्ट पूरे का पूरा रेडी कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन है सर, अगर इलस्ट्रेशन में सर आठ बोर्ड बना दें और उसके बाद आठ भी पे बना दें, ठीक है, आठ भी पे बना दें, ठीक है, तो पीडीएफ बन जाएगा। अब देखो, अब ये कह रहे हैं सर ये जो आपने कम से कम एक आर्टबोर्ड जो आपने जैसा बनाया है, इसको अगर मैंने सेंड करना हो किसी को, सेंड करने के लिए आपने इसको कैसे करना है? अब ये देखो, एक आर्टबोर्ड आपने रेडी कर दिया, इसको अब मुझे मिस्टर इकबाल साहब को ये सेंड करना है। अब ये कैसे सेंड करना है, उसका आसान सा तरीका, दो डिफरेंट अप्रोचेज हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि फाइल में जाओ, मेरे अभी एक आर्टबोर्ड रेडी हुआ ना, तो मैंने बिजनेस कार्ड के वाले से कोई की है ना, सेकंड डिजाइन की बात कर रहा हूँ। एक आर्टबोर्ड जो रेडी हुआ है, अगर इसको आप मेल करना चाहो तो जेपीजी में इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने इधर जाना है। अगर आपने इंटरनेट के लिए करना है, स्क्रीन के लिए करना है, तो एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन कर देना। एक्सपोर्ट एज में अगर आप जाओ, यहां से आप एसवीजी फाइल भी बना सकते हो। कौन कौन सी फाइलें बना सकते हो? जेपीजी भी बना सकते हो, पीएनजी भी बना सकते हो, या वो डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे आपको बता रहा है। और अगर आप इसको इसके अलावा आपके पास ऑप्शन एक और भी है, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको, वो है एसेट एक्सपोर्ट। वैसे तो ये मैं दोनों बंद कर देता हूं, दोबारा ओपन करता हूँ। ये देखो, जिस बात से मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था वहीं पे दोबारा लेके आ रहा हूँ। आपकी ये दोनों ऑप्शन इकट्ठी पड़ी होती हैं, किसी एक पे क्लिक करो, ये फ्रंट पे आपका, चूंकि मैंने इसकी शायद प्लेसमेंट इसकी चेंज की है, दोबारा सेट कर देता हूँ। ये असल में इसके साथ ग्रुप होता है ऐसे, ठीक है। एक ही ग्रुप में दोनों चीजें पड़ी होती है, एक आर्टबोर्ड का पैनल और एक एसेट एक्सपोर्ट। एसेट एक्सपोर्ट पे जाना है और यहां पे आपने ऑप्शन है आर्टबोर्ड्स की, जो आर्टबोर्ड आपने प्रिंट के लिए भेजना है या जिसको आपने जेपीजी बनानी है। दोबारा से देख लो कैसे किया मैंने, दोबारा से देखिएगा। आपने आर्टबोर्ड में, जिस आर्टबोर्ड को आपने जेपीजी में कन्वर्ट करना है, एसेट एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, नंबर 1। सर एक सेकंड जरा कंप्लीट कर लो मैं। एसेट एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक किया, नंबर 1। और अगर आप इसको पूरे को ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर तो वो भी ठीक है, मैं नहीं कर रहा, मैं आपको यहां पे लेके जा रहा हूं। ये आइकन नीचे आपको बॉटम पे नजर आ रहा है, इसको किसी और दिन आपको बता दूंगा। ये आइकन आपको बॉटम पे नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? लॉन्च दी एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन डायलॉग। क्लिक करता हूं। एसेट नहीं करना, आर्टबोर्ड्स पे क्लिक करना है। आर्टबोर्ड्स में आपने जितने आर्टबोर्ड आपके रेडी हो गए हैं उनको क्लिक कर दो। मिसाल के तौर पे मेरे ये रेडी नहीं हुए, मेरा एक ही आर्टबोर्ड रेडी किया है, वो क्लिक किया हुआ है। करने के बाद इसको आपने कहां पे, मिस्टर इकबाल के फोल्डर में, ये फोल्डर यहां से दे दिया मैंने, मिस्टर इकबाल, ये देख रहे हैं आपको, यहां से भी दे सकते हो। और क्रिएट करेगा क्या? पीएनजी, नंबर 1। नंबर 2 जेपीजी, फिर एड स्केल, नंबर 3 पीडीएफ। 3 चीजें मैंने बनाई हैं, 3 चीजें बनने जा रही है। ये देखो, एरो की से दिखा देता हूं, पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ। इकबाल साहब के फोल्डर में ये वाली आर्टबोर्ड जाने लगा, एक्सपोर्ट हो गया। इसके मतलब 3 फाइलें क्रिएट होंगी, पीएनजी, जेपीजी एंड पीडीएफ। और मैंने चूंकि उसमें कहा था ओपन भी कर दो, तो ओपन भी कर दिया उसने, और ये आपके सामने आ गया। वो आर्टबोर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसकी पीडीएफ बना के, और ये अब आप इसको ईमेल कर सकते हो किसी क्लाइंट को। इलिस्ट्रेटर वाली फाइल नहीं है ये पीडीएफ है। डिजाइन, अगर आपने इसकी प्रूफ रीडिंग करवानी हो, आपने कलर्स की सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, फोटोज की प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करना है, अपने बॉस के साथ करना है, अपनी टीम के साथ करना है, तो पीडीएफ वगैरह सेंड की जा सकती है। जहां तक इसके दूसरे वर्जन हैं वो भी अवेलेबल हो चुके हैं, वो यहाँ पे आपको, ये पीएनजी आ गई और ये आपको जेपीजी भी आ गई, तीनों अवेलेबल हो गए, ठीक है। यहां तक आपने इसको रेडी करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो, अगर कुछ बन जाए तो। जितना आज सीखा है ना, मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बना तो सकते हो आप लोग। सर मुझे मतलब फोटोज हाँ, कैप्चर करके, प्लेसमेंट, टेक्स्ट की यूजेज, फॉन्ट की सिलेक्शन। जहां तक फॉन्ट का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट में मैं आपको बता दूं, अगर आपको फॉन्ट चाहिए, आपको अगर फॉन्ट चाहिए, आप यहाँ पे इन साइट्स के ऊपर जाके फॉन्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो।
तो मैं पूछना था, अच्छा पीसी तो ठीक है, वो अच्छा पीसी चल रहा है आजकल। कौन सा चल रहा है? पीसी अच्छा उसमें आपका किट धरे काम कर सकते हैं, अच्छा लैपटॉप। लैपटॉप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप i7 ले लो। ऐसा में नहीं। अच्छा, सर मुझे प्रॉब्लम ना करे है। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ आपको वेबसाइट्स दिखाना चाह रहा हूँ जहां से आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये सबके लिए कॉमन होती हैं, चाहे आप कॉरल में काम कर रहे हो, चाहे आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हो, चाहे आप फोटोशॉप में काम कर रहे हो। ये वेबसाइट है, ये स्क्रीन के ऊपर आ भी रही हैं, इनको आप जाओ, इसको आप जरूर देखो, और यहाँ से आपको जो फॉन्ट चाहिए ये डाउनलोड कर लेना। ये देखो, डा फॉन्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट है। मैं एक आपको छोटा सा एक्शन करके दिखाने लगा हूँ। ये मेरी वेबसाइट है जो कि मुझे फ्री फॉन्ट्स के साथ अवेलेबल है। कॉपी किया और इसको आप यहाँ पे जाके, वेबसाइट का नाम है abstractfonts.com। ये लो जी, डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ एक आध फॉन्ट। ये देख रहे हो, टूरिज्म का कस्टमाइज कर लो। क्या नाम है आपकी कंपनी का? टूरिज्म एंड ट्रैवल। आप टाइप कर लो बस, जो लिखा होगा उसके मुताबिक फॉन्ट्स की सिलेक्शन आपको, उसकी लुक, उसके स्क्रिप्ट, उसका डिजाइन आपके सामने आ गया। इसमें से जो आपको चाहिए स्टाइल ले आओ, काफी सारे हैं। आपने करना क्या है, जो इसमें से पसंद आता है ना फॉन्ट, उसको डाउनलोड कर लो। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ ये अच्छा है, डाउनलोड कर लो। ये फॉन्ट आ गया ज़ॉम्बी फूड के नाम से, नाम भी बड़ा खूबसूरत है। ये आ गया जी ज़ॉम्बी। बाकी मैं निकाल देता ताकि कंफ्यूज ना हो। इंस्टॉल कैसे होता है फॉन्ट, यूज में कैसे आता है फॉन्ट? नाम तो कभी नहीं भूलेगा। राइट क्लिक करके आपने इसमें से पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। नंबर 1, एक फोल्डर बन जाएगा, इस फोल्डर में जाना है और इसमें ये फाइल होगी, इस फाइल के ऊपर आपने राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है। दैट्स इट, ये आपका इंस्टॉल हो गया। अब इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहो, इस्तेमाल कर सकते हो इलस्ट्रेटर में। क्वेश्चन है सर, मैं कह रहा था तो ये फॉन्ट होगा सर, कि बाद में पेज पे चाहिए स्पेस होनी चाहिए ताकि ये फॉन्ट को दाज कर सके। स्पेस होनी चाहिए किस चीज की? रैम होनी चाहिए ताकि हाँ रैम की बता दो। हाँ, नहीं फॉन्ट इतना कोई साइज नहीं लेता, आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। आपने सिलेक्शन किया है, फॉन्ट क्या था, ज़ॉम्बी था ना, इंस्टॉल हो चुका है। कैरेक्टर पैनल में जाते हैं, ये देखो, सर साइड का नाम अगर नहीं मिल रहा टेंशन नहीं लेनी, आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट को सर्च भी कर सकते हो। चेक कीजिएगा, आया नजर लिस्ट में। सर ये साइड का नाम क्या था जिसमें अभी डाउनलोड की? साइट का नाम है एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। यही है ना जो अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया, इधर जी अप्लाई हो गया। ये ज़ॉम्बी फॉन्ट है, अगर आप यूज करना चाहो अपने डिजाइन के अंदर। और इसके अलावा बेशुमार और भी वेबसाइट हैं, जिसमें एक बड़ी फेमस वेबसाइट है डा फॉन्ट, डा डा फॉन्ट। यहां से भी देखो, बहुत फॉन्ट है, जो आपको अच्छे लगते हैं डाउनलोड 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 करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर इसको इंस्टॉल करने का तरीका तो मैंने बोल दिया आपको, अनजिप करो, राइट क्लिक करके इंस्टॉल। जैसे ये फॉन्ट है, डाउनलोड किया, क्या नाम है इसका, लंदन बुटीक के नाम से फॉन्ट है। नाम भी देखो कैसा है। डाउनलोड में गए, लंदन बुटीक, ये लो, राइट क्लिक किया, सब फोल्डर बन गया उसी नाम से। इस पे गए और आप यहां पे जाके इसको राइट क्लिक करके इंस्टॉल कर रहे हैं। दैट्स इट, इसको इस्तेमाल करो अपने डिजाइन के अंदर, आर्टबोर्ड पे, टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ आए और यहाँ पे आके आपने अपना उस एरिया को सिलेक्ट किया जिसके ऊपर फॉन्ट चाहिए, करेक्टर पैनल में गए और आपको ये अब अवेलेबल हो गया लंदन बुटीक के नाम से। चेक करो आया नहीं जी, ये है जी हमारा लेक्चर, और ये आ गया, ठीक है, ये क्लिक कर।
ठीक है इंशाल्लाह। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह मंडे को, मजीद कुछ चीजें एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने की कोशिश करो। हाँ अब ये देखो ना, मैंने बिजनेस साइट के लिए आपको इसी पेज के ऊपर मजीद कुछ पेजेस ये बना के दे दिए। यहाँ पे बिजनेस कार्ड इसका बना लो, इसी क्लाइंट का, टूरिज्म वाले का। फ्रंट बनाना है, बैक बनाना है, वो जो भी आइडिया है, डिफरेंट डिजाइन आपके पास हैं, उनमें से कोई भी आपका डिजाइन। मैं सिर्फ आज के लेसन का एक मकसद था, आर्टबोर्ड जो एक फाइल में डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं, आर्टबोर्ड को अरेंज कैसे किया जाता है, आर्टबोर्ड को लाइनअप कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, अब इससे फायदा क्या होता है, इसकी ऑप्शन जो आर्टबोर्ड की है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके मैंने आपको दिखाया। ये वाला एसेट के साथ चलता है, और एसेट यहाँ से आप क्लिक करके मल्टीपल उसके डिफरेंट कंप्रेशन वर्जन जनरेट कर सकते, जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी वगैरह, यहाँ से आप करना है। और आर्टबोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से नेविगेट करना आसान, नेविगेट करना आसान, ठीक है। डबल क्लिक करो नंबर पे, नेविगेट करना आसान। डबल क्लिक करो नाम पे, रीनेम करना आसान। डबल क्लिक करो आइकन पे, इसकी ऑप्शन में जाके काम करना आसान। भाई मैंने सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को डिस्कस किया है, नीचे वाला कुछ और एरिया भी है जिसको इंशाल्लाह मैं किसी और रोज आपसे डिस्कस कर दूंगा। ले जी, ये जी आज का लेसन, और हमारे साथ हैं मिस्टर फैज एंड इकरा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मंडे को मुलाकात होती है, कुछ ना कुछ आप डिजाइन वगैरह रेडी करो और इसकी फाइल मेरे साथ शेयर करो।